हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 9 मींस मैडम राइड्स द बस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा था। इसमें पार्ट थर्ड और पार्ट 4 हम लोग पढ़ेंगे। तो हाफ स्टोरीज इसकी कंप्लीट हो गई थी। अब उसके आगे देखते हैं। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make her for it। मीन जब उसने अपनी पहली यात्रा की थी तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हर फर्स्ट जर्नी जो उसकी पहली यात्रा थी व्हाट केयरफुल मीन्स कितनी सावधानी पूर्वक, पेंस टेकिंग बहुत ही मेहनत से, एलेबोरेट प्लान्स और बहुत बड़ी योजना के साथ शी हैड टू मेक फॉर इट इसके लिए उसे तैयारी करनी पड़ी थी। मीन्स पहली यात्रा के लिए उसे बहुत ही बड़ी एक तैयारी करनी पड़ी थी। शी हैड thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had to save a total of 60 पैसे। मीन्स जितने भी शी हैड थ्रिफ्टी सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, मीन्स जितने भी सिक्के उसके पास आए, वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जितने भी सिक्के उसके पास आए उसने सावधानी पूर्वक इनको खर्च न करके इनको बचाया था। ठीक है। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट, अब किस किस चीज़ को उसने नहीं खरीदा था, मीन्स पैसे बचाने के चक्कर में उसने पेपरमिंट, टॉयज खिलौने, बैलून्स गुब्बारे एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड टू सेव द टोटल ऑफ 60 पैसे। मीन्स जितनी भी उसे ये सारी चीज़ें पसंद थीं इनको न खरीद करके उसने मुश्किल से 60 पैसे बचा के रखे थे। मीन्स हर प्रकार के अपने लालच को रोककर और अंत में उसने 60 पैसे बचा लिए थे। कहने का मतलब है कि उसके इतना बड़ा प्लान करना पड़ा था कि अपनी पसंद की हर एक चीज़ को उसने नहीं खरीदा था और फाइनली उसने टोटल 60 पैसे सेव करके रखे थे। ठीक है। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल था वो, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, विशेषकर उस दिनों में जब गांव का मेला भी लगता हो ना। गांव के मेले वाले दिन जब ये सब करना पड़ता था, उसे खर्च नहीं करना पड़ता था, उस दिन कितनी मुश्किल होती थी उसके लिए। बट शी हैड टू रिजोल्यूटली स्टिफेल्ड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी, परंतु उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफेल्ड मीन्स उसने दृढ़ निश्चय से क्या नहीं किया था बेटा, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड टू मैरी गो राउंड, मतलब झूले पर बैठने की इच्छा को भी उसने क्या कर दिया था, टाल दिया था। इवन दो शी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसे थे, मतलब 60 पैसे बचा चुकी थी, फिर भी उसने स्टिफल कर दिया था अपनी जो बहुत बड़ी इच्छा थी कि हम क्या करें, झूले पे भी झूले, मैरी गो राउंड पे झूले, मतलब झूला जो मेले में अक्सर लगता है बच्चों के लिए, उस पर भी वो नहीं बैठती थी ताकि वो पैसा बचा सके और कहाँ जा सके, जर्नी कर सके, किसके द्वारा, बाई बस के द्वारा। ठीक है। मीन्स इसलिए आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा उसने त्याग किया था, कितना बड़ा उसने परिश्रम किया था इस पैसे को कलेक्ट करने के लिए। ओके। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस। जब पर्याप्त पैसे बचाने के बाद उसकी जो आगे की समस्या थी वो ये थी कि वो घर से बाहर निकला कैसे जाए ना। वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना मम्मी को पता चले। अगली समस्या उसके सामने क्या थी कि घर से कैसे बाहर जाया जाए। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना मम्मी को पता चले हुए। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने इस चीज को बिना अधिक परेशानी के मैनेज कर लिया। विदाउट टू मच डिफिकल्टी, एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 hours सो, क्योंकि उसका एक समय मिल जाता था कि हर रोज दोपहर के भोजन के पश्चात उसकी माँ 1 से 4 बजे तक झपकी लेती थी। देखो फिर से, एवरी डे आफ्टर लंच, हर दिन लंच के बाद, हर मदर वुड नैप, उसकी माँ नैप लेती थी, नींद लेती थी, फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, मीन्स 1 घंटे से 1 बजे से 4 बजे तक लगभग वो डेली सोती थी।
Wally always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. ठीक है, लेकिन वल्ली क्या करती थी, हमेशा ये यही समय था उसके अपने पिकनिक के लिए जो प्रयोग करती थी। मतलब जब उसकी मम्मी सो जाती थी तभी वो इस टाइम को पिकनिक के रूप में यूज़ करती थी। कहने का मतलब है अपने द्वार से बाहर देखती थी, कई बार बाहर के गांव के बाहर भी निकल जाती। तो इसी समय वो उसने चूज़ कर लिया कि वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स, यही समय चुनती थी फॉर हर एक्सकर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे, जब वो दरवाजे के बाहर खड़ी होती थी, ऑफ हर हाउस, अपने घर के, आर अथवा समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी वह क्या करती थी, गांव के बाहर भी निकल जाती थी। ठीक है, आज इसी समय क्या कर रही है उसने, टुडे दीज सेम आवर्स, आज इसी समय कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, और आज इसी समय अपने पिकनिक के लिए वो गांव से बाहर क्या कर सकती थी, प्रयोग किया जा सकता था। उसने समझ लिया कि जो एक्सकर्शन का समय है यही समय राइट है जो कि गांव से बाहर जाया जा सकता था। उसने ये माइंड में यूज़ कर लिया कि जब मम्मी सोती हैं 1 बजे से 4 बजे तक, इसी के बीच में हम यहाँ से जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पैसेज देखते हैं। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, बस कभी एक खाली भूखंड से गुजरती, बेयर लैंडस्केप से गुजरती। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट आर पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, और आगे क्या बता रही है, कभी एक छोटे कस्बे और कभी पास की दुकानों से। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट, कभी एक छोटे से गांव, हेमलेट का मतलब यहाँ क्या है, गांव से, आर पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, या वहां की पास की दुकानों से के पास से गुजरती। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ द गैबलिंग अप, कभी कभी क्या होता, समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप another vehicle that was coming toward them or a pedestrians crossing the road, और कभी कभी ऐसा लगता कि जो कई बार तो बस एक दूसरे वाहन से, कई बार तो समटाइम्स द बस सीम्ड, कई बार ऐसा लगता, ऑन द पॉइंट ऑफ द गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, कि बस एक दूसरे वाहन से क्या हो जाएगी, टकरा जाती। ऐसा लग रहा था उसको, जैसे कभी कभी आप जब बस में सवारी करते हैं या किसी भी साधन में, तो क्या लगता है कि सामने आने वाले साधन से क्या हो जाएगी, ये टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड देम, जो कि उनकी तरफ से, दूसरी तरफ से आ रहा था, आर अ पेडेस्ट्रियन, या कोई पैदल वाला क्रॉसिंग द रोड, जो कि रोड क्रॉस कर रहा होता था। तो उसे ऐसा लगता कि ऐसा लग रहा है कि सामने आने वाली जो जो बस है या साधन है या कोई पैदल यात्री आने वाला है उसे जाकर के टकरा जाती। बट होता क्या, क्रॉसिंग द रोड बट लो somehow it passed on smoothly, लेकिन ये आराम से वहां से गुजर जाती, लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल सेफली बिहाइंड, सभी चीजों को अपने पीछे छोड़ते हुए, मतलब कहीं किसी से नहीं टकराती और आराम से आगे निकल जाती। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड देम बट देम then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। और चीज़ें वहाँ पर क्या होती कि जो पेड़ होते थे, ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड, मतलब जो पेड़ हैं उनकी ओर आते हुए, दौड़ते हुए दिखाई देते। ठीक है, रनिंग देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, परंतु जब उन तक पहुंचती बस, परंतु जब तक उन तक पहुंची बस तो दूसरी दिशा में दौड़ने से पहले एक क्षण के लिए क्या हो जाते थे, असहाय से सड़क के किनारे खड़े मिलते, खड़े दिखते। मतलब जब बस से बाहर देखते तो क्या लग रहा था कि पेड़ भाग रहे हैं, लेकिन जब बस वहां पर पहुंचती थी तो क्या लगता था कि वो तो बिल्कुल खड़े हुए हैं, एक ही प्लेस पर खड़े हुए हैं, कहीं नहीं भाग रहे हैं। तो ऐसा उसको ये सब चीजें देखते हुए, इंजॉय करते हुए वो क्या कर रही है, जर्नी अपनी कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं इसका। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अचानक वल्ली ने खुश होकर ताली बजाई। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ग्ली का मतलब क्या होता है, खुश होना, प्रसन्न होकर के। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर was running very fast right in the middle of the road right in front of the bus,
क्या उसने देखा कि एक छोटी सी गाय जो है, अ यंग काउ टेल हाई इन एयर, जो पूंछ ऊपर हवा में उठाए हुए, वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन मिडल ऑफ द रोड, जो रोड के सड़क के बीच में तेजी से दौड़ रही थी, एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और लगभग बस के बिल्कुल सामने आ गई थी। ठीक है, तो आगे क्या होता है, द बस स्लो टू अ क्रॉल, और बस धीमी होकर के क्या होने लगी थी, रेंगने लगी थी, मीन्स बहुत स्लो स्पीड हो गई थी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, ड्राइवर ने अपने हॉर्न बजाया बस का, अगेन दोबारा, एंड अगेन, और फिर से बार बार उसने बजाया। बट द मोर ही हॉर्न, लेकिन परंतु जितना वो हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम एंड फास्टर इट गैलोप, मतलब जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाता, जानवर उतना ही डर और तेजी से दौड़ता। ठीक है, फास्टर इट गैलोप ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो हमेशा कहाँ दौड़ता, बस के सामने ही। मीन्स धीरे 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 जो छोटी गाय है, जैसे जैसे वो ड्राइवर हॉर्न बजाता जाता, वैसे वैसे वो बस के सामने ही बार बार भागता दौड़ता। तो ये देखकर वल्ली क्या कर रही है, बहुत खुश हो रही है और बहुत तेजी से तालियां बजा रही है। ठीक है, somehow दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली। ठीक है, किसी प्रकार वो वल्ली के लिए क्या थी, बहुत ही आनंददायी चीजें थी। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसती रही और तेजी से हंसती रही, अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आई, जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। मीन्स इतना ज्यादा वो खुश हो रही है इस सीन को देखकर कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। हे लेडी, हैव नॉट यू लाफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। फिर से कंडक्टर बोला, कह रहा, हे लड़की, क्या तुम बहुत नहीं हंस चुकी, हैव यू नॉट, है ना, हैव नॉट यू लाफ एनफ, क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं हंस चुकी हो। कॉल द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा होगा कि कुछ कल के लिए भी बचा लो, कि आज ही सब कुछ हंस लोगे। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, और फाइनली क्या होता है, गाय रोड से जो है हट जाती है, उतर जाती है। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही बस कहाँ पहुंच जाती है, रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, अब क्या होता है, वहां से दूर से आती हुई एक गाड़ी के धब्बे जैसे दिखती थी, स्पेक जैसे दिखती थी। ट्रेन कुड बी सीन एट द डिस्टेंस, इन द डिस्टेंट, डिस्टेंस से दूरी से आती हुई दिखाई दी। ग्रोविंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और ये धीरे धीरे क्या होती गई, बड़ी होती गई। मतलब दूर थी तो बहुत ही एक छोटे धब्बे की तरीके से दिखती थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन नीचे पास आती रही है, और ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा बड़ी दिखती चली गई। ठीक है, bigger as it drew near. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. फिर क्या होता है कि फिर क्रॉसिंग गेट से तेजी से गरजती हुई, खटकती बस को हिलाती हुई चली गई, ट्रिमेंडस करती हुई, रोर करती हुई, एंड रैटल खटखटाती हुई, शेकिंग द बस, बस को हिलाती हुई वहां से निकल गई। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और तभी क्या होता है, बस आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन से निकली। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स अ बिजी वेल लेट, और वहाँ एक बेस्ट सुसज्जित दुकानों वाली गली से होते हुए, फ्रॉम देयर आर ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेट आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग इंटर द वाइड थ्रू फेयर। और आगे क्या होता है कि वहाँ से जब आगे बढ़ती है बस, तो वहाँ एक बहुत ही बेस्ट सुसज्जित दुकानों वाली गली से होते हुए और एक चौड़े आम रास्ते से वहाँ पर क्या करती है, वो प्रविष्ट करती है। ठीक है सर, फिर से देख लीजिए इसको, कह रहा है कि आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग इंटर अ वाइडर थ्रू फेयर, एक चौड़े रास्ते में इंटर करती है। ठीक है, मतलब आगे जब बढ़ती है स्टेशन से, तो वहाँ पर काफ़ी बिजी गलियों वाली रोड होती है, और वहाँ से आगे बढ़ करके कहाँ प्रवेश कर जाती है, एक चौड़े रास्ते पर प्रवेश कर जाती है। सच बिग, इतनी बड़ी, ब्राइट लुकिंग, चमकदार, है ना, सच बिग
ब्राइट लुकिंग शॉप्स, इतनी बड़ी, इतनी चमकदार दुकानें, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स, है ना। वो क्या देख रही है वहाँ कि कैसे कैसे चमकते कपड़े हैं, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कैसे कैसे चमकते हुए कपड़े हैं, और दूसरे बेचने का और भी सामान है, और इतनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे देख रही है बस में बैठी हुई, जब वो अपनी जर्नी कर रही थी। कितनी बड़ी दुकानें हैं, कितने बड़े बड़े वहाँ, कितनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ है, कितने बड़े लोग हैं वहाँ पर जो कपड़ों की दुकानें में बैठे हुए हैं। मतलब ये सारी चीज़ें देखते हुए, इंजॉय करते हुए जा रही है। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। स्ट्रक डम विद वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग, देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। अब क्या होता है कि आश्चर्य से मूक होकर वली ने हर चीज को देखा। स्ट्रक डम विद वंडर, आश्चर्य से मूक होकर के, डम होकर के, वली गैप्ड एट एवरीथिंग, वली ने हर चीज देखी, गैप्ड मीन्स देखा। देन द बस स्टॉप, तब बस वहां रुक जाती है। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, और वहां पर वली के सिवा और सभी लोग बस से नीचे उतर जाते हैं। हे लेडी सेड द कंडक्टर, फिर से उसको बोल रहा है लेडी, बच्ची को, क्योंकि वो कह रही थी मैं बच्ची नहीं हूं, है ना, इसीलिए उसको किस नाम से संबोधित कर रहा है, लेडी। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम नीचे नहीं जाओगे, क्या तुम उतरने वाली नहीं हो। दिस इज एज फॉर एज योर 30 पैसे टेक्स यू, क्या कह रहा है, तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें यहीं तक लाते हैं। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, मतलब तुम्हारे 30 पैसे यहीं तक थे, इसके आगे नहीं। क्या आप उतरोगी नहीं। नो नहीं, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा कि मैं नहीं उतरूंगी। ठीक है, फिर आगे क्या कह रही, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, क्योंकि मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने फिर से अपनी पॉकेट से 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को पकड़ा दिया, लो पकड़ो ये 30 पैसे, क्योंकि मैं इसी से वापस जाने वाली हूँ। वाई इज समथिंग द मैटर, अब कंडक्टर पूछ रहा है क्या कोई बात है ना, क्या, वाई इज समथिंग द मैटर, क्या कोई बात है। नो नथिंग, नथिंग इज द मैटर, नहीं कोई बात नहीं है, है ना। उसने जवाब दिया बच्ची ने कि कोई बात नहीं, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट इज ऑल, मैं बस की सवारी करना चाहती हूँ, दैट इज ऑल, बस, और कोई बात नहीं है, मैं इसीलिए आई हूँ और मैं इसी बस से क्या करूँगी, वापस जाऊँगी, ये पकड़ो अपने 30 पैसे, ऐसे बोल रही है और उनको पैसे पकड़ा दी। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर all by myself, oh I had much to afraid, कह रही don't you want to have a look at the sights, क्या तुम यहाँ की जो चीजें हैं उनको क्या तुम देखना नहीं चाहोगे, है ना, क्या तुम ये नज़ारे नहीं देखना चाहती, अब जबकि तुम यहाँ आई गई हो, नाउ दैट यू आर हेयर, जब तुम यहाँ आ गई हो तो क्या नज़ारे नहीं देखना चाहती हो। ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड, वो क्या बोल रही है आगे, उसने जवाब दिया अपने आप, ओ मुझे बहुत डर लगता है। ऑल बाई माई सेल्फ, अपने आप, ओ अरे नहीं, आई मच टू अफ्रेड, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं नहीं जा सकती बाहर कहीं पे भी। ठीक है, ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। अब क्या बोल रहा है कंडक्टर, लड़की की बात करने के तरीके से बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, अम्यूज्ड होकर के कंडक्टर ने कहा बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, कि तुम जब बस में आती हो तो नहीं डरी, मतलब जब तुम बस में आई थी तब तो नहीं डरी, अब क्या हुआ है जो तुम बोल रहे हो कि डर लगता है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, देखो ऐसा है उसमें डरने की कोई बात नहीं है, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, मतलब लड़की ने उत्तर दिया उसमें डरने की कोई बात नहीं है। Well, then why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. उसने जब बताया था कि इसमें बस में आने में डरने की कोई बात नहीं थी, तो कंडक्टर उससे कह रहा तब तो ठीक है, उस स्टॉल पर क्यों नहीं कुछ चलो पिया जाए, उसमें भी डरने की कोई बात नहीं है ना। कह रहा वेल देन व्हाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर there and have something to drink, और वहाँ पर कुछ पिया जाए। nothing to be afraid of about that either, और उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। oh no I couldn't do that, अब क्या उसने बोला, ओ नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती।
वेल ठीक है, देन आई लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो आगे क्या बोल रहा है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए ठंडा पेय ले आता हूँ, यहीं पे ला देता हूँ, ऐसा उसने रिप्लाई किया। ठीक है, नो नहीं, फिर से वो मना कर रही है कि आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए मुझे क्या करो आप, सिर्फ जितना मैंने टिकट के आपको पैसा दिया है वो मुझे टिकट आप दे दो। ठीक है, क्योंकि उसके पास केवल 60 पैसे ही थे टोटल, 30 इधर से देने के लिए, 30 उधर से देने के लिए, खाने पीने के लिए तो पैसा नहीं थे। इसलिए वो कह रही है कि मुझे आप सिर्फ क्या कर दो, टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कह रहा है ये मेरी तरफ से होगा, इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसको अपनी तरफ से भी ऑफर दे रहा है। तो कह रही नो नो, सी सेड फॉर्मली, उसने दृढ़ता पूर्वक मना किया, नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज नो, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी अगेन, देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स। और वो तब तक वहां पर इंतजार करते तब और ज़्यादा पैसेंजर नहीं आ गए थे बस में। फिर देर वर नॉट मेनी पैसेंजर, फिर वहाँ से बस क्या होती है, रिटर्न हो जाती है, और फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसेंजर बस में नहीं थे। तो इस तरीके से उसकी एक तरफ की जो जर्नी होती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब ये थर्ड पैसेज पार्ट कंप्लीट होता है, अब हम लोग फोर्थ पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए, विल नॉट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुमको ढूंढ नहीं रही होंगी। द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा, व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब उसने उस लड़की को टिकट दिया तब उसने पूछा, अच्छा तुम बस में जर्नी करने के लिए आई हो, क्या तुम्हारी माँ तुमको ढूंढ नहीं रही होंगी घर पे। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, उसने कहा नहीं कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, अब बस स्टार्ट हो जाती है। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, और फिर से वहाँ पर बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले नज़ारे देखने को मिलते हैं। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। और वल्ली उसी इस एक्साइटमेंट के साथ, उसी उत्साह के साथ उन सब चीज़ों को उसने लिया जैसा पहली बार उसने अनुभव किया था। जब बस वापस होती है वो बिल्कुल उबाऊ नहीं थी। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वाज सम वंडरफुल साइट्स थी। वल्ली वाज नॉट बोर्ड, वल्ली उबाऊ नहीं हुई थी। इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, हर चीज़ का वो उत्साह से उसने फील किया। विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उसने पहली बार अनुभव हुआ था। बट सडनली सी सा अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन अचानक क्या होता है कि उसने एक उस छोटी गाय को देखा जो रोड पर मरी हुई पड़ी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ठीक उसी जगह पर जहां एक तीव्र गति वाले वाहन से वो टकरा गई थी। ठीक है, फास्ट मूविंग व्हीकल से टकरा गई थी। वहीं पर एक मरे हुए छोटे जानवर को, गाय को उसने देखा। ठीक है, Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? शी asked द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा, क्या ये वही गाय नहीं है जब शहर आते हुए बस के सामने जो दौड़ी थी, इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन टू ट्रिप टू टाउन, जब शहर आते थे हम लोग आ रहे थे बस से, तो यही गाय तो नहीं है जो हम लोगों के सामने दौड़ रही थी। उसने कंडक्टर से ये बात पूछी। द कंडक्टर नॉटेड, कंडक्टर ने यस में सिर हिलाया, बोला कि हाँ यही है। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, अब ये सुन करके लड़की क्या हो गई, बहुत ज़्यादा दुख से भर गई, उस पर उदासी छा गई ये सुन करके। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago, and now suddenly lost its charm and its life, and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spreaded, let a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब वो क्या देख रही है लड़की कि जो वो गाय थी, व्हाट हैड बीन अ लवेलेबल ब्यूटीफुल क्रीचर, कितनी प्यारी थी, कितनी सुंदर प्राणी थी। जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, कुछ ही समय पहले, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, और एक ही क्षण में उसकी सारी सुंदरता क्या हो गई, आकर्षण खो गया। एंड इट्स लाइफ, और इसका जीवन भी। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और कितनी हॉरिबल लगने लगी है, कितना भयानक लगती है। सो फ्राइटनिंग, कितना डरावना दिखती थी। एज इट ले देर, जहाँ वो लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी। लेग्स स्प्रेडेड, उसके चारों पैर क्या हुए थे, फैले हुए थे।
टांगे दूर तक फैली थीं। अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस, और उसकी आंखों में एक बेजान स्थिर टकटकी थी। आइज ब्लड ऑल ओवर, और चारों ओर खून ही खून पड़ा हुआ था। मतलब उस सीन को उस लड़की ने देखा तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, और सोच रही है कि किस तरीके से अभी कुछ समय पहले जब हम लोग जा रहे थे कितने अच्छे से वो इधर उधर दौड़ रही थी, और अब बिल्कुल वो लाइफलेस हो चुकी है, सभी टांगें उसकी फैल गई हैं और सारा का खून इधर उधर सब फैला पड़ा हुआ है। तो ये सीन देख करके उसे काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा, काफ़ी ज़्यादा वो ग्लूम हो गई, सैड हो गई, उदास हो गई। द बस मूव्ड ऑन। अब बस क्या होती है, वहां से आगे बढ़ती है। बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर enthusiasm. शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब होता क्या है कि जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है, उस मरी हुई गाय की याद उसे सताती रही, उसके उत्साह को ठंडा कर दिया। काउ हॉन्टेड हर, मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर इंथुसिस, उसके उत्साह को क्या कर दिया, डैम्पनिंग कर दिया, ठंडा कर दिया, मीन्स कम कर दिया। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो विंडो के बाहर भी देखना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी वो शांत पड़ गई थी। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, अब इस प्रकार से वो चुपके से अपनी सीट में चिपकी बैठी रही, ग्लूड टू हर सीट, अपने आप को चिपका कर बैठी रही। Until the bus reached her village at their 3:40, जब तक कि बस 3:40 पर उसके गांव नहीं आ गई, तब तक वो चुपके से सिमटी हुई चिपकी हुई बैठी रही। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हरसेल्फ, वो खड़ी हुई और उसने स्ट्रेच किया, बाहर निकली। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, तब वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और बोली, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, और बोली कि श्रीमान, आशा करते हैं कि हम आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। ठीक है, उसने उसका आंसर मुस्कुराते हुए दिया, बोला कि ठीक है मैडम। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कम एंड जॉइन अस, जब भी आपका मन करे बस में सवारी करने का, आप जरूर हमें ज्वाइन करिएगा, आप हमसे जरूर मिलना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और हाँ एक बात और, अपना किराया लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखो यहाँ पर फिर से उसने थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए बोला कि आप किराया लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वो भी हंसने लगी और बस से कूद गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और फिर वहां से दौड़ते हुए कहाँ चली जाती है, अपने घर की तरफ चली गई। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो घर जब पहुंचती है तो वहां का सीन आगे राइटर बताता है। व्हेन शी इंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर में प्रवेश की, उस समय की सिचुएशन को बता रहा है कि जब वो घर में प्रवेश किया तो उसने देखा, शी फाउंड हर मदर अवेक, कि उसकी मम्मी जग चुकी हैं, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज ऑन्ट्स, और वल्ली की आंटी से, मीन्स उसकी एक आंटी हैं, उनसे वो क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं। ठीक है, जो उसी बगल वाली गली में रहती हैं उनसे बातें कर रही हैं। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो वहीं से दक्षिण की गली में रहती हैं आंटी, उन्हीं से वो बातें कर रही थी। दिस ऑन्ट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, और ये आंटी जो थी वास्तव में बहुत बातूनी थी। चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, बातूनी थी। ठीक है, नेवर क्लोजिंग हर माउथ, कभी इनका मुंह बंद नहीं होता था। वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, यदि एक बार मुंह खुल जाए, एक बार बंद शुरू हो जाती थी तो इनकी कभी भी बातें बंद नहीं होती थी, कंटिन्यू हमेशा बातें ही करती रहती थी, इतना ज़्यादा चैटर बॉक्स ही बातूनी थी। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर ऑन्ट व्हेन वल्ली केम इन, जब वल्ली अंदर आती है तो उन्होंने पूछा, और तुम कहाँ गई थी। किसने पूछा है, उसकी आंटी ने, जो वहां पर बातें कर रही हैं कि तुम कहाँ गई थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने वह यूं ही बोलती थी, मतलब बहुत ही साधारण बोल दिया। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना। सो वल्ली जस्ट स्माइल एंड हर मदर एंड ऑन्ट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और इसलिए वल्ली केवल मुस्कुरा दी, कोई जवाब नहीं दी, वहां पर मुस्कुराई, और उसकी माँ और आंटी फिर से क्या करने लगी, बातचीत करने लगी। मतलब जब उसने पूछा कि तुम कहाँ गई थी, अंदर अब आई हो, तो इन सब चीज़ों का जवाब उसने कैसे दे दिया, मुस्कुरा करके जवाब दे दिया। ठीक है, और वो दोनों फिर से क्या करने लगी, अपनी कन्वर्सेशन करने लगी, मदर एंड ऑन्ट, है ना। वेंट ऑन विथ देयर कन्वर्सेशन, उनका कन्वर्सेशन फिर से कंटिन्यू हो गया था, बातचीत दोनों करने लगी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। एस यू आर राइट, हर मदर सेड, हाँ उनकी माँ ने कहा कि हाँ तुम सही कहती हो, हाँ तुम ठीक कहती हो। यस
यू आर राइट, हर मदर से उनकी माँ ने कहा, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि उसकी माँ ने कहा हमारे बीच बाहर की दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कि हर एक चीज़ के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, मतलब हम लोगों के बीच में या इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम कैसे जान सकते हैं, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में हम लोग नहीं जान सकते। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और जब हम किसी चीज़ को जान भी जाते हैं, वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, ना, तो हम प्रायः उसे पूरी तरह समझ नहीं सकते, है ना। समझ सकते हैं क्या, कैन वी, समझ सकते हैं क्या, मतलब वो आंटी से पूछ रहे, अरे यहाँ पर दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम जान नहीं पाते, और यदि हम जान भी जाते हैं तो उनको अच्छे से समझ नहीं पाते। फिर कह रही है, क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे, कैन वी मीन्स क्या हम समझ जाते हैं। ओ यस ब्रीथेड वली, फिर क्या होता है, अरे हाँ, सांस ली वल्ली, सांस लेते हुए वल्ली ने कहा, व्हाट आस हर मदर, व्हाट इज दैट यू से, पूछ रही वो, हाँ वल्ली ने कहा, सॉरी, उसकी माँ ने पूछा, व्हाट आस हर मदर, उसकी माँ ने पूछा आप क्या कहते हो, व्हाट इज दैट यू से, तुम क्या कहते हो। ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। ओ हाँ, वली ने कहा, मैं सिर्फ आपसे सहमत हो रही हूँ कि हमारे जाने बिना कितनी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है, मतलब वहाँ उसकी मम्मी भी नहीं जान पाई थी कि वो कहाँ गई थी, तो वो भी कह रही है कि हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि बिना हमें पता चले यहाँ पर कितनी चीज़ें हो जाती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, सी सेड हर आंट, छोटी सी लड़की है ये उसकी आंटी ने कहा, और फिर भी कैसे हमारी बातचीत में रुचि लेती है, मतलब वो भी जो वल्ली है वो भी इन लोगों की बातों में इंटरेस्ट ले रही है और बीच बीच में बोल रही है, हाँ सही कह रही हैं मम्मी, ऐसा होता है, बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग नहीं जान पाते और हो जाती है, जैसे वो जर्नी करके आ गई है, उसकी मम्मी नहीं जान पाई हैं, तो उसकी आंटी कह रही है, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, सेड हर आंट, है ना, कि देखो कितनी छोटी बच्ची है और फिर भी कैसे हमारी बातचीत में रुचि लेती है। एंड एट लुक हाउ शी पॉक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्राउंड लेडी, ना, और हमारी बातचीत में तो ये ऐसे अपना इंटरेस्ट दिखा रही है जैसे कि एक बहुत बड़ी लेडी हो, बहुत बड़ी औरत हो, इस तरीके से वो हमारी बातों में रुचि लेती है। ये बात किसने बोली, उसकी आंटी ने बोली। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, वो एक छोटी सी लड़की है, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, एक छोटी सी लड़की है वो, सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा। एंड एट फिर भी लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज, फिर भी अपनी कैसी इंटरेस्ट लेती है इनटू द आर कन्वर्सेशन, हम लोगों की बातचीत में, जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, ऐसे बात करती है मानो कि एक बहुत बड़ी कोई लेडी हो, इस तरीके से बातचीत करती है। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली ने क्या किया, अपने आप पर, अपने में मुस्कुराई। शी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वे उसकी मुस्कान को लोग समझ सकें। वो क्यों मुस्कुरा रही, आप लोग इसको समझ रहे होंगे, ना कि उसकी मम्मी ना कि उसकी आंटी, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ गई थी, जर्नी करने गई थी और ये लोग उसको नहीं समझ पाई थी, इसीलिए वो मुस्कुरा रही है। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन उससे ज़्यादा उसके पास और अवसर भी नहीं थे, क्या थे, मतलब नहीं थे, कहने का मतलब है इन सब चीज़ों का रीज़न वो लोग नहीं समझ पाए थे और उसकी जर्नी भी कंप्लीट हो गई थी। ज़्यादा वो स्माइल करती या ज़्यादा बातें करती तो शायद वो पकड़ी भी जा सकती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा उसके पास और चांस भी नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, आप लोग अच्छे से चैप्टर को पढ़िएगा। और हाँ, अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।